साइंस की तरक्की के बाद हमारी लाइफ काफी ज्यादा बदल चुकी है। आज हमारे पास दूर बैठे लोगों से बात करने के लिए फोन है, सर्फिंग करने के लिए इंटरनेट है और कहीं भी जाने के लिए प्लेन है। और अगर इन सब आविष्कारों में प्लेन को सबसे ज्यादा रिवॉल्यूशनरी कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि आज से करीब 400 साल पहले क्या किसी ने यह सोचा होगा कि आसमान में यह उड़ा जा सकेगा। अब प्लेन के जरिए हम बादलों के बीच से उड़ते हुए विशाल इमारतों को छोटा छोटा देखते हुए कम समय में जहां हम जाना चाहते हैं वहां पहुंच सकते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करना वास्तव में एक अद्भुत अनुभव है। हालांकि विमान में यात्रा के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जैसे विमान में सफर करते समय आप पानी की बोतल नहीं ले जा सकते। हो सकता है हमारी यह बात सुनकर आप भी हैरान रह गए हों, लेकिन दोस्तों यह बात बिल्कुल सच है। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी पैक पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए इंटरेस्टिंग, महत्वपूर्ण और मजेदार वीडियोस। और आज का वीडियो भी काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार लगाए गए ये प्रतिबंध अलग अलग देशों और एयरलाइनों के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं और उस समय एयरपोर्ट की जांच के दौरान आप इस देश के नियमों या एयरलाइन कंपनी का अनुपालन नहीं करने वाले सामान को अपने साथ ले जाते हैं, तो चेकिंग के दौरान सिक्योरिटी गार्ड आपके सामान को एयरपोर्ट पर ही जब्त कर लेते हैं। इसलिए हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी हवाई जहाज का सफर पहली बार कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आप हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं तो अपने साथ पानी की बोतल या कुछ भी लिक्विड ले जाने से परहेज करें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पानी की बोतल का प्लेन में क्यों परहेज करें। साथ ही पानी की बोतल प्लेन में ना ले जाने के पीछे कई सारी मिथ हैं, जिन्हें आज हम गलत साबित करेंगे। दोस्तों कई लोगों का ऐसा मानना है कि प्लेन में पानी ले जाने से सामान का भार बढ़ जाता है, लेकिन यह मिथ बिल्कुल गलत है। दोस्तों इसके पीछे का कारण यह है कि किसी भी फ्लाइट में हमारे सामान की एक फिक्स लिमिट होती है, तो हमारे द्वारा ले जाया जा रहा पानी भी तो उसी लिस्ट में आ गया ना। अब जैसे मान लीजिए कि अगर फ्लाइट में 50 पाउंड का सामान लेकर जाया जा सकता है, तो 50 पाउंड के सामान में पानी भी तो आ गया ना। वही दूसरा मिथ यह है दोस्तों कि अगर आपको प्लेन के अंदर वाटर बॉटल को लेकर जाना है तो आपको चेकिंग के बाद एयरपोर्ट से ही वाटर बॉटल को परचेज करना होगा। तो यहाँ पर बहुत से लोगों का यह मानना है कि यह बिजनेस की एक रणनीति है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि फ्लाइट के लोग पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अधिकतर फ्लाइट में आपकी टिकट के पैसे में ही आपके खाने और पीने का खर्च जोड़ लिया जाता है, इसलिए यह बात भी गलत साबित होती है। वहीं तीसरा कारण, लोग यह सोचते हैं कि प्लेन में पानी ले जाने से गंदगी फैलने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। हालांकि ऐसे लोगों की सोच एक हद तक सही भी है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि अगर प्लेन में बाहर के पानी से गंदगी नहीं हुई तो अंदर के पानी से गंदगी तो हो ही जाएगी। और दोस्तों ऐसा भी तो नहीं है कि प्लेन वाले आपको प्यासा रखेंगे। और अगर बात गंदगी की थी तो प्लेन में सारे लिक्विड क्यों बैन है? केवल पानी को ही तो बैन करना था। तो दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि यह सारे मिथ गलत हैं। और अगर यह सब गलत है तो फिर सच्चाई क्या है? आखिर क्यों प्लेन में पानी ले जाना मना है?
तो आपकी जानकारी के लिए बता दे दोस्तों कि यह घटना शुरू होती है 1995 में, जब 1995 में ऑल ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग में हुए बम धमाके को 2 साल हो चुके थे और किसी के हाथ में कोई सुराग नहीं लगा कि आखिर यह धमाका हुआ कैसे। बम धमाके को लेकर लोग काफी परेशान थे और उसी साल 1995 में फिलीपींस में एक आदमी ने प्लेन में बम धमाका करने की कोशिश की। उस आदमी का नाम था यूसुफ। यूसुफ ने जिस एरोप्लेन में धमाका करने की कोशिश की वह अमेरिका का एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट था। इसी बीच यह सवाल उठता है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद एरोप्लेन में बम हुआ कैसे। दरअसल यूसुफ ने एरोप्लेन में चेकिंग के समय मेटल डिटेक्टर से बचने के लिए खास तरह के लिक्विड का इस्तेमाल किया था जो बिल्कुल पानी जैसा दिखता था। यह पानी जैसा दिखने वाला लिक्विड असलियत में एक बम मटेरियल था। दोस्तों, सबसे पहले यूसुफ ने अपने पैराशूट और अन्य इक्विपमेंट तैयार किए और उसके बाद वह लिक्विड को ब्लास्ट करने के लिए केमिकल मिलाने लगा, लेकिन यहीं उसने एक बड़ी गलती कर दी। दरअसल उसने सब कुछ मिसकैलकुलेट कर दिया और उसकी इस गलती के कारण प्लेन में ब्लास्ट नहीं हुआ लेकिन हल्की आग लग गई। हालांकि दोस्तों, आग लगते ही यूसुफ प्लेन से कूद गया। पायलट और क्रू मेंबर्स के मैनेजमेंट और रेस्क्यू ऑपरेशन के कारण प्लेन को फटाफट नीचे उतारा गया और प्लेन को बचा लिया गया, पर आग से 11 लोगों की मौत हो गई। यह काफी दुखद था। और जब यूसुफ प्लेन से कूदा तो उसने प्लेन में अपना बैग छोड़ दिया था। इसके बाद यह पता चला कि वह पाकिस्तान का रहने वाला था और फिर बाद में उसे पाकिस्तान से ही पकड़ा गया। इन सब के चलते यूएसए की एक कंपनी टीएसए एजेंसी के द्वारा किसी भी बॉटल लिक्विड को प्लेन में ले जाने की पाबंदी लगाई गई थी। दरअसल कुछ लोग पानी की बोतल में ऐसा केमिकल लेकर जाते हैं जो ऊपर हाई प्रेशर के कांटेक्ट में आने से एटम ब्रेक करते हैं और ब्लास्ट हो जाता है। और कई बार कुछ लोग इन पानी की बोतलों में बैन लिक्विड की स्मगलिंग भी करते हैं। साथ ही पानी के अलावा आप प्लेन में कोई भी लिक्विड नहीं ले जा सकते, क्योंकि इस दुनिया में मौजूद बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे लिक्विड को भी डेवलप कर लिया है जो कि जब हाई प्रेशर में जाते हैं तो उनके एटम्स रिएक्ट करते हैं और वह रिएक्शन उस लिक्विड को एक्सप्लोड कर देते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी, वर्ल्ड ऑयल ट्रेड में जो हादसे हुए थे उसमें भी यूसुफ का ही हाथ था। और यह सब होने के बाद लगभग सभी एयरलाइंस ने लिक्विड का प्लेन में लेकर जाना बैन कर दिया। अब कोई भी प्लेन में लिक्विड लेकर नहीं जा सकता। और अगर आप अब भी प्लेन में पानी लेकर जाना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका है। दोस्तों, अगर अब भी आप प्लेन में पानी लेकर जाना चाहते हो तो आप उसे बर्फ की फॉर्म में ले जा सकते हैं। बस पानी को सॉलिड स्टेट में होना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल हिंदी पैक को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।